इतना ध्यान रखना। और ये सिर्फ आपके इस इलाके की कंडीशन नहीं है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम अहले सुन्नत वल जमात के जुमूद व तातुल का यही हाल है। हम ये सोचते हैं कि शायद उर्स करने से ही जन्नत मिल जाएगी, तो अपनी इस सोच पर दोबारा गौर फरमा लीजिए कि सिर्फ उर्स करने से जन्नत नहीं मिलती है। उर्स जिसका करते हो उसका पाकीज़ा किरदार आपके किरदार में झलकना चाहिए। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। अभी हमारे कफिल भाई कह रहे थे अबाबीलों को कंकर दे दे। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सी साल हो गए फिलिस्तीन को इस उम्मीद पर कि शायद अब कोई अबाबिलों का लश्कर आएगा, मगर 80 साल में अब तक लश्कर तो दूर की बात, एक भी हजरत अबाबिल तशरीफ नहीं लाई। जलते हुए आशियाने, खाको खून में लथपथ लाशें, गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चों से लेकर के कब्र की तन्हाइयों तक पहुंचने वाले बूढ़े, बुर्कापोश खवातीन, कोई एक तो हो जिसे बख्शा गया हो। महज दुआओं से काम भी नहीं चलता है। कि सिर्फ दुआएं करने तो बस अल्लाह की मदद आ जाए। अगर ऐसा होता तो बदर के मैदान में मेरे मुस्तफा को जाने की जरूरत नहीं पेश आई। दुआएं मैदाने अमल में की जाती हैं, वरना इस तरह की दुआएं तो ये थर्ड पर्सन की दुआएं होती हैं, जनखों की दुआएं, बुज़दिली की दुआएं। 313 मुजाहिदीन को लेकर के अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने बदर के मैदान में कदम रखा था, 1000 के लश्करे जर्रार के सामने निहत्थे मुसलमानों के साथ में। फिर बदर में हुजूर ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह तू जो वादा फरमाया है उसे पूरा कर। अगर आज ये 313 बंदे खत्म हो गए तो कयामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। फिर जब मैदाने बद्र में उतरे लोग तो जिब्रील 5000 का लश्कर फरिश्तों का लेकर जबले मलाइका पे उतरे थे। मौला अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी काफिर को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, तलवार मेरी उसके गर्दन तक नहीं पहुंचने पाई, उसकी गर्दन कट के नीचे पड़ी हुई थी। ऐसा क्या हुआ? और ये आवाज सुनता था मैं, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली वो जिब्रील थे जो फरिश्तों का लश्कर लेके आए थे, जिसके जरिए अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। और जिब्रील ही कह रहे थे, उनके घोड़े का नाम हैज़ूम था, अक़दिम हैज़ूम, आगे बढ़ हैज़ूम। तो ये मदद अल्लाह की उस वक्त आई कि 313 निहत्थे मुसलमानों ने 1000 के लश्कर जर्रार को बदर के मैदान में इस तरह दौड़ा दौड़ा के मारा कि 70 को कत्ल किया और 70 को रस्सी में बांध के मदीना लेके आए। इस्लाम की और कुफ्र की ये पहली तारीख थी जिस तारीख में
इस्लाम के जियालों ने वो तारीख रकम की है कि अब तक उसकी धमक सुनाई देती है, मगर उस नक्शे कदम पर हम चलने को तैयार नहीं। 313 बदर के मुजाहिदीन की औलाद आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 3 अरब की तादाद में है। पूरी दुनिया में आज मुसलमान 3 अरब की तादाद में है। गोया कि दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। ऐसे ही हर 5वां मुसलमान दलाल भी है। अलमिया ये है, हमारी जो जमात और जो हमारी सफ है, उस सफ में ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हैं, कब किस वक्त कहां पर पूरी मिल्लत का सौदा करके गुजर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा, हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये कुरान का जजमेंट है। कुछ कलमा पढ़ने वाले ये भी कहते हैं वलियों की तारीफ कुरान में कहां लिखी हुई है। उनको इतनी बात बता दो, आंखों में पहले बरेली के इश्क का सुरमा लगा लो, तब तुम्हें पता चलेगा कुरान में वलियों की तौसीफ रब ने कहां कहां बयान फरमाई। ये भी जालिम कहते हैं हश्र के मैदान में सारे नबी, सारे वली, बुजुर्ग सब कांपते होंगे अल्लाह के दरबार में, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा बात करने की। वो तुम्हारी बिरादरी के लोग होंगे। हमारे यहाँ तो हाल है कि दूल्हा बना के बुलाए जाएंगे। दूल्हा बनाकर, आप जानते हैं जब कोई दूल्हा बनता है तो उसके साथ बारात भी होती है। अगर कोई बारात दूल्हा के बगैर चली जाए तो जब तक दूल्हा नहीं पहुंचता है कोई घास नहीं डालता, बाराती को डालता है। न पानी पूछा जाएगा, न खाना खिलाया जाएगा, पहले दूल्हा आए। तो बारातियों की सारी आवभगत दूल्हा के सदक़े में है। दूल्हा नहीं है तो बैठे रहिए चुपचाप, और दूल्हा आ गया तो मिरिंडा, थम्स अप, कोका कोला, गुलाब जामुन, बर्फी, खाना वाना सब खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त होते रहिए। ये होता है। बकौल शायर दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। अगर तुम किसी दूल्हा के बारात में जाने की तमन्ना रखते हो तो किरदार का लिबास क्लीन कर लो। आज जिस वली के जश्न पाक में आप मौजूद हैं, उनके बाराती बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका किरदार साफ शफाफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपकी नजर साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके ज़ंबीले हयात में इबादत की खुशबुओं की बोहतात होनी चाहिए, और आपका नामे आमाल गुनाहों से पाक व साफ होकर के इबादत की शक्ल में खुशबू बिखेरता हुआ नजर आए, तब तो आप किसी वली की बाराती बनने का हक रखते हैं। वरना फटीचर लोग बारात जाने का हक नहीं रखते हैं। हमने भी देखा है बारात में अच्छा से अच्छा आदमी कपड़ा पहन के जाता है, अब कपड़ा पहनने के बाद 10 मरतबा आईना देखता है, ठीक ठाक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, उसके बाद जाएगा बारात।
किसी के पास कपड़े फटे पुराने, ऐसा हमने एक व्यक्ति नहीं देखा किसी बारात में जो फटीचर बन के बारात में जाए और बाराती बन के जाए। जब दुनिया में किसी की बारात में आप फटीचर बन के